हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लविंग बर्ड्स। तो न्यू डे न्यू वीडियो। तो हम लोग बोले थे कि हमारा लव स्टोरी पार्ट 3 बहुत जल्द लेके आएंगे, तो हम लोग लेके आ चुके हैं। तो ये है हमारा लव स्टोरी का पार्ट 3 और पार्ट 1 और 2 हम लोग पहले दे चुके हैं। और जो अभी तक हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो जल्दी जल्दी जाओ और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो। तो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं हम लोगों का पार्ट 3 पार्ट 3। और आज बावन ज़्यादा बोलेगी क्योंकि बावन का टर्न है आज ज़्यादा बोलने का। तो चलो शुरू हो जाओ बेटा। कहाँ से शुरू करें? हम लोग ख़त्म किया था कि हम दोनों ने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया था, तो वहीं पे हम लोग ख़त्म किया था। तो एक अच्छा बॉन्ड हो गया था हम दोनों के बीच। ऐसे ही बॉन्ड हो गया। हाँ, तो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड जो होता है, तो वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड कैसे प्यार में कन्वर्ट हुआ वो भी वही आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो बाबा तो बोलो। एक्चुअली हम बात करते करते फ्रेंडशिप हुआ था, तो तभी हम लोग एक दिन बाद हम लोग मिलते थे। वो मेरे घर पे आती थी और तभी सब लोग ऐसे ही फ्रेंड समझते थे। तो हम लोग भी फ्रेंड ही समझते थे एक दूसरे को। हम लोग भी फ्रेंड समझते थे, लेकिन कभी एक दिन मैं उसके घर गया तो कुछ प्रॉब्लम हो गया उधर। हाँ, बताओ उस चीज़ के बारे में। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो सुबह सुबह मेरे वो उधर मेरा एक क्लास था किसी का। हाँ, उसका एक क्लास था मेरे घर के पास। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला, तो सुबह 7, लेकिन उस दिन हाँ मेरा क्लास ऑफ, मैंने गया था लेकिन क्लास हुआ नहीं था, इसलिए मैं फिर से सुबह ही 7 बजे 7:30 बजे तो उसने मुझे फ़ोन किया, मेरा क्लास ऑफ है, तुम क्या कर रही हो? मैंने बोला मैं तो ऐसे ही ब्रश कर रहा था। तो उसने बोला मैं आ रही हूँ। मैंने बोला इतना सुबह सुबह? तो उसने उस दिन सुबह सुबह लेकिन मैंने उसके घर पे नहीं गया था, मैंने सिर्फ रास्ते से मेरे घर के सामने वो खड़ी हो गई। तो मैं ब्रश करते करते बाहर आया, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसने मेरा फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो उस दिन बहुत झगड़ा हुआ। तो ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ऐसे नहीं, पहले जब बहुत झगड़ा हुआ तो उसके लिए, तो फिर हमने मेरे मन में जो फीलिंग्स था मैं बता दिया घर में, जो मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, तो हमने बता दिया। हाँ, वैसे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोग तभी ज़्यादा नहीं देखा, क्या बोलते हैं, तो तभी हम लोग ज़्यादा मीट नहीं करते थे। हाँ, मेरे घर में पता चल गया था, मैंने साफ बता दिया सबको कि मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी मुझे फीलिंग्स होने लगा था और बात करते करते तो मैं घर में बता दिया। तो वैसे ही चल रहा था मेरे घर में, सब कुछ सब जान गए थे और बहुत ही प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, इसलिए तो फिर ऐसे ही चल रहा था। हम दोनों का मिलना पूरा बंद हो गया था, बात करना भी पूरा बंद हो गया था। हम लोग कभी कभार बात करते थे और मिलते तो थे, बहुत दिन बाद मिलते थे। तो क्या हुआ, तो ऐसे ही एक दिन अभी आएगा ट्विस्ट अभी आएगा ट्विस्ट। तो अभी हाँ ट्विस्ट आएगा, क्योंकि हम दोनों बात कर रहे थे। तो ऐसे ही बहुत दिन बाद मिलते थे, बात करते थे हर रोज, थोड़ा टाइम करके बात करते थे, 5 मिनट 10 मिनट करके थोड़ा हर दिन बात करते थे। बात ऐसे होता था कि हम लोग वीडियो कॉल पे सिर्फ एक दूसरे को देखते थे, म्यूट करके बातें नहीं होता था, मैसेज इशारा भी होता था कि कैसे हो, क्या कर रही हो, मतलब लिप्स रीडिंग करके नहीं, लेकिन आवाज नहीं होता था। मैं फोन लेके ऐसे बैठी रहती थी और ऐसे फोन देखती थी, तो सब समझते थे मैं फोन देख रही हूँ, लेकिन फोन पे वीडियो कॉल में जस्ट ऐसे ही मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मेरी आंखों से बात होते थे। तो एक दिन ऐसे ही दिन चले जा रहे थे। तो अभी आएगा ट्विस्ट यही है कि हम लोग कभी कभार मुलाकात करते थे, वो भी चोरी छुप के। हाँ, और हमारा कुछ फ्रेंड था जो हेल्प करते थे हम लोगों को हेल्प, और हम लोगों का मुलाकात करने का भी जगह नहीं था, क्योंकि हम लोग ऐसे आम नहीं घूमते थे, क्योंकि हम लोग अगर ऐसे घूमते थे तो कोई देख लेता तो फिर घर में पता चल जाता, तो घर में प्रॉब्लम होता, इसलिए हम लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे। 1-2 फ्रेंड थे उसके घर पे, हम लोग ऐसे ही सब लोग ऐसे एक साथ
ऐसे एक साथ बैठते थे, बात करते थे, मिलते खाते थे। पीते थे। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन पिकनिक का प्लान किया सब लोगों ने, ठीक है। तो मुझे बोला पिकनिक के लिए, मैंने बोला ठीक है। तो गया, सुबह सुबह गया, सुबह से लेके शाम तक, हाँ शाम तक पिकनिक मैं था। भी गया था पिकनिक पे। हाँ, तो उसने, मुझे पहले पता नहीं था उसने पिकनिक पे गया, क्योंकि तो मैंने जो हम लोगों का जो कॉमन फ्रेंड है, तो मैंने उसको बताया कि मैं जो ये पिकनिक कर रहा हूँ तो उसको पता ना चले, ठीक है, मैं उसको सरप्राइज देने वाला हूँ, क्योंकि वो नहीं जानता है कि मैं पिकनिक में जाऊँ या ना जाऊँ। उन्होंने आके फिर मुझे देखा और बोला तुम इधर क्या कर रहे हो। तो बहुत सरप्राइज मिला, तो पूरा दिन उसके साथ स्पेंड बहुत किया, ही बहुत मस्त मज़ा किया। किया। तो बहुत ही मज़ा किया, हम सब ने मिलके बहुत मज़ा किया। तो उस ऐसे दिन ही दिन बीतने लगे, तो मेरे फैमिली में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होने लगा, क्योंकि अगर, तो मैं कितना चोरी छुपे उससे बात करूँ, पता चल ही जाता था, कुछ ना कुछ पता चल ही जाता था। अगर एक दिन भी उसके साथ मुलाकात करती तो वो भी पता चल जाता था। तो और ऐसे हुआ हम दोनों का पूरा बात करने का, बात ही नहीं कर पाया। मेरा 2 फोन खराब कर दिया जब मैं उसके साथ बात नहीं कर पाऊँ। फिर भी हम ऐसे हुआ 1 महीने 2 2 महीने महीने भी बात बात नहीं नहीं कर, हुआ। और उसके बर्थडे में मैं विश भी नहीं कर पाया फ़ोन की वजह से। तो उसके घर पे भी मैंने फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था उसको विश करने के लिए। लेकिन वो जानता था कि मैंने फ़ोन किया और मेरे साथ बात नहीं करने दिया उसको, तो ये भी एक अलग सा फीलिंग्स है। तो ऐसे ही, और हम लोगों का ऐसे बहुत सारे फ्रेंड थे ना जो इतना बदमाश है, क्योंकि हम लोग जब ऐसे मिलते थे तो एक दिन एक फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि उसके घर के कोई आ रहा है। नहीं नहीं, क्या हुआ मैं बोलती हूँ। क्या हुआ, हम दोनों और उस फ्रेंड के घर, तीनों, हम तीनों मिलने गए, और उस फ्रेंड के घर दो जन थे ना, 2 फ्रेंड ऑलरेडी थे। तो हम लोग मिलने के लिए गए, तो बातचीत किया। तो हमने बहुत दिन बाद मिले, तो बहुत बातचीत, बहुत रोना धोना किया कि क्यों क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं, और उस टाइम मैं और थोड़ा थोड़ा ही टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए मिले थे। तो तभी मेरे मन में डर था कि घर पे पता ना चल जाए। तो और वो उस टाइम मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत क्या बोलते हैं इसको, बताओ ना, बहुत दुख में चली गई थी। हाँ, क्योंकि बात नहीं हो पा रहा था, और हाँ। बहुत परेशान हो रहे थे, क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मुझे भी ऐसे ही हो रहा था। तो क्या किया, मेरे, उसका जो फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड था, तो मैं उसको भाई बोलती थी, फ्रेंड था। तो क्या किया उसने फ़ोन करके बोला फिर मुझको बोला कि सुनो ना, उसके घर के कोई आ रहा है, इधर ही आ रहा है। शायद उसको पता चल गया। मैंने सोचा भगवान मैं कहाँ जाऊँ। अब मैंने सोचा, मैं तो पूरा रो दिया। मैंने बोला अगर उसको पता चल जाएगा मैं और वो साथ में है, तो बहुत बवाल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत पहले ही बवाल हो चुका था। तो मैंने तो रो दिया, मैं रो रही थी, बोले तुम चलो, तुम जाओ। मैंने बोला मैं किधर से जाऊँ, मैं घर के ऊपर हूँ, अभी मैं बाहर निकलूंगा तो वो आ रहा है तो मुलाकात हो जाएगा ना, मैं यहीं पर रहूंगी, आने दो उसको, क्योंकि मैं अकेला जाकर मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मैं इधर रहता हूँ, तो उसको आने दो, जो होगा यहीं पर बोलेंगे। तो ऐसे छोटा बहुत मुश्किलें बहुत हो। एक दिन ऐसा हुआ, लेकिन वो ये मजाक किया था। हाँ, उसने मजाक किया था, कि मजाक किया था। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ कि हम दोनों ने प्लान किया दोनों के साथ मुलाकात करने का, लेकिन नहीं हो पाया। और एक दिन ऐसा हुआ, अचानक सामने आ गया। तो ऐसे छोटा बात क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो बहुत ही है, लेकिन सारे तो नहीं बोल सकते हैं ना, तो इसलिए छोटा बात। और उसके साथ मुलाकात करने के लिए मैं तो एक दिन वो दोपहर को ऐसे ही बाजार आए थे, तो तभी उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि मैं बाजार जा रही हूँ। मेरे साथ मेरा एक रिश्तेदार भी हाँ। हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सिर्फ दूर से तुमको देखूंगा, सिर्फ देखूंगा, क्योंकि इतने तो मौका नहीं मिलता। तो मैं बाहर, घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि उस टाइम और उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए उसको फ़ोन, घर से निकलना, ये सब कुछ मैंने रेस्ट्रिक्शन में रखे थे। तो उस टाइम मैंने बोला ठीक है मैं जाती हूँ, तो तभी दोपहर थी, तो मैं भी घर पे बोला था कि मैं थोड़ा बाजार से आ रही हूँ ये खरीद के। तो फिर मैंने दूर से उनको देखा, देखते ऐसे गया,
और फिर एक बार वापस आया, फिर एक बार गया, फिर एक बार वापस आया, फिर 10-15 हाँ, मिनट उसने ऐसे ही किया। ऐसे ही मैंने भी उस दिन बाहर एक बार दुकान जा रही हूँ, मैंने बोला कि भैया एक पेन दे दो ना, लेकर आया। फिर दूसरे बार गया, घूमा फिरा, भैया भूल गया वो आर्ट पेपर भी दे दो ना, मैंने क्या बताऊँ मैं। तो ऐसे हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, छोटा छोटा चीज़ हम लोगों ने, वही बोल रही हूँ आज, धीरे धीरे एक के बाद एक याद आ रहा है कि ऐसे हम लोगों का शुरू हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, ये हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, हमने क्या म्यू मोर, हाँ म्यू मोर में एक दिन, म्यू मोर में एक दिन केक खाने के लिए गए थे। मैं, मेरा बहन और एक रिश्तेदार था, तीन चार लोग थे। तो मैंने उसको फ़ोन पे पहले बताया, मैंने फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी उससे, तो मैं इसको फ़ोन पे बताया। जस्ट ये बोला कि मैं मियाँमार में हूँ, तुम आ सकते हो क्या। तभी उसका वो खेलते थे, मेरा प्रैक्टिस चल रहा था, तो मैं उस टाइम, वो शाम था, तो मेरा प्रैक्टिस 6:30 या 7 बजे ख़त्म हुआ था, तो तभी उन्होंने फ़ोन किया था। उसने बोला मैं खाऊंगी केक। मैंने बोला कैसे खाओगी, मैं कैसे तुमको दूंगी, मेरे साथ रिश्तेदार है, मैं कैसे उसको दूंगी। तो पता चल जाएगा ना सभी को। तो उसने बोला एक काम करो, तुम उस जो म्यूमोर का जो भैया है उसको पैसे दो और बोलो मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, उसको एक केक दे देना। तो मैंने क्या किया, भैया को बोला, रिश्तेदार सब बाहर है, मैं कोई बहाना देके अंदर गया और पैसा दिया। मैंने बोला एक रेड वेलवेट केक जो उसको बहुत पसंद है, मैंने बोला जो भैया मेरे एक फ्रेंड आने वाला है, आप पैक करके रखिए और उसको दे देना, ठीक है। तो वैसे बोल के पैसे देके चले आए। और मैंने जैसे ही बाहर निकला, ऐसे ही अंदर गया, वो जब निकल रही थी तो मैंने अंदर गया और जाके बोला, मैंने बोला जो कि मेरा केक है, हाँ। तो उसने बोला हाँ है, तो उसने दिया, वो बाहर निकल के चले आए। तो ऐसे हम लोगों का क्या बोलती हूँ, चोरी चुपके से ऐसे ही। तो बहुत, मैं एक ही मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि बहुत लोग सोचते हैं, छोटे छोटे वजह से सोचते हैं कि हमने बहुत कर लिया तो अभी गिव अप करने का टाइम हो गया, फैमिली लोग नहीं मान रहे, बाहर के जो लोग हैं नहीं मान रहे। मैं सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत किया, अभी भी कर रहे हैं दोनों एक साथ मिलके। तो क्योंकि अगर कुछ चीज़ अब दिल से चाहते हो तो उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आसानी से तो कुछ चीज़ नहीं मिलता ना। तो अभी भी कर रही हूँ। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, कभी हार मत मानना। अगर फैमिली नहीं मान रहे तो उसको मनाओ या फिर अपने आप खुद को स्टैंड करो और खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि फैमिली लोग मान जाए। और अगर क्योंकि वो भी आपके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कैसे क्या होने वाला है, तो आप अगर स्टैंड कर जाओगे तो शायद वो सपोर्ट करे। और अगर नहीं भी सपोर्ट करे फिर भी ऐसे कदम मत उठाओ, क्योंकि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। ट्राई करते रहना फैमिली को मनाने के लिए, ठीक है। फिर माने या ना माने, फिर आगे की बात वो बात छोड़ दो, लेकिन ट्राई करते रहना। छोटी छोटी बात पे गिव अप मत करो, यही बोलना चाहती हूँ। तो हमारा दोनों का जो जर्नी था और जर्नी अभी भी है, बहुत ही टफ था और अभी भी थोड़ा थोड़ा है। हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों वो जो रास्ता है वो क्लीन करते करते आगे जा रहे हैं। तो यही बोलेंगे। तो और भी बहुत सारे यादें हैं। तो आज हमने आप सबके साथ ये शेयर किया कि बीच में हम लोगों के साथ जो ऐसे ही फैमिली में प्रॉब्लम, तभी तक मेरे फैमिली में कुछ नहीं जानता था, तो इसका ही फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो क्योंकि एक्चुअली मेरा फैमिली में जब प्रॉब्लम हुआ, जब फैमिली ने बोला इतना क्यों उसका वो आ रही है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे ज़्यादा उसके साथ नहीं, तो तभी मैंने घर में क्लियरली बता दिया था मेरा फीलिंग्स के बारे में। क्योंकि मैं चोरी छुपे करूँ तो कितना दिन तक करूँ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि मैं ऐसे हूँ, मैं उससे ऐसे हूँ और मैं उसे पसंद करती हूँ। तो तभी मेरे घर में प्रॉब्लम हुआ था। तो लेकिन तभी तक मेरे घर पे कुछ भी नहीं जानता था। तो तभी उस टाइम हम लोग कैसे मुलाकात करते थे, कैसे वो सारी छोटी छोटी चीज़ ना बहुत ही हम लोगों के लिए तभी स्पेशल है। और वही आज शेयर किया कि हमारा दोस्ती प्यार में कैसे बदला और उसके बाद जो एक दूसरे के लिए कदम उठाना पड़ा, तो वही हम लोग शेयर किया कि तो उनके अंदर मेरे लिए जो फीलिंग्स है वो कैसे पता चला, मेरे अंदर उसके
लिए फीलिंग्स है, कि उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, कैसे पता चला, मैं बोलती हूँ। तो फ्रेंड की तरह बात करते थे हम दोनों। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसके एक्स के बारे में बता रहा था मुझे, ठीक है। तो बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम वो। तो मैं बोल रही थी, और वो मेरा फर्स्ट लव भी था। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको बोला कोई बात नहीं है, हम तो है ना, फ्रेंड है, तो हम लोग को हम शेयर कर सकते हो, तुम ट्रस्ट कर सकते हो मेरे ऊपर, मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड नहीं। तो मेरे लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा था, मैं जो उसके साथ शेयर किया, जो एक शेयर करने में, दोनों का दुख बांटने में तो दोनों इतना क्लोज आ गए, इतना फ्रेंडशिप हम लोगों का स्ट्रांग हो गया। और तो इतना तभी हमने सोचा कि हम दोनों शायद एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए, और थोड़ा नहीं, बहुत ही करीब आ गए, तो एक दूसरे और हम लोग मैच कर रहे हैं। तो तभी हम दोनों ने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन एक्शन में है, एक्शन में पता बता चल दिया। तो जब भी बताया मैं उसको, मैं घर वाले से लड़ा उसके लिए, तभी उसको पता चला कि मेरे मन में भी उसके लिए है बेटा है। तो तभी उसने भी तभी इस चीज़ को पूरा एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरे मन में भी है, तुम मेरे लिए तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, तो मैं भी तुम्हें इसके क्या रिटर्न में मैं तुमको प्यार और ज़्यादा दूंगा। तो तभी मैं जब देखता था कि वो मुझे इतना प्यार कर रहा है, क्योंकि मैं अगर कुछ बात लेकर भी सैड हो जाता था ना, तो वो एक चुटकी से एकदम वो ठीक कर देता था। तो मैंने ना उस टाइम एक बात शेयर करती हूँ आप सबसे। मैंने उस टाइम उसके फोटो जूम करके देखता था कि हाँ, ये ठीक है, ये फ्रेंड ठीक है, सच में ये मैंने मतलब इसको मैं प्यार करने वाला हूँ, और ये वो फ्यूचर में ये वो ऐसे मैंने जूम करके सोचता था। ठीक है, प्यार हो रहा है अभी, ठीक है, होने दो, ठीक है, फ्रेंडशिप हो रहा है, प्यार हो रहा है, ठीक है, अभी बात मैंने ज़्यादा दूर की बात नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले वो हर्ट हो चुका था, तो इसलिए उसने सोचा था मैं दोबारा किसी के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। तो वैसे तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। और लाइफ में फर्स्ट सेकंड बोल के कुछ नहीं होता, जो आखिर तक रह जाए वही प्यार है। तो आज यही हम लोग शेयर किया कि कैसे हम लोग का प्यार बढ़ता जा रहा। हाँ, दोस्ती से प्यार में कन्वर्ट हो गया, और कैसे हम लोगों का जो फैमिली है सब पता चल रहा है। उसकी फैमिली में तभी तक कुछ नहीं जाना। तो मेरा फैमिली में बहुत ही देर में जाना है, तो वो भी हम लोग बताएंगे। तो आज धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा तो आज यही था। और इसके बाद क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ट्विस्ट वाला है इसके बाद। और इसके लाइफ में इसका एक्स का एंट्री हुआ था, तो फिर से तो वही हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बताया आपको कि कैसे क्या हुआ था। उसके बाद पार्ट 2 के बाद ये हुआ था। तो पार्ट 3 है ये। पार्ट 4 में हम लोग बताएंगे कि कैसे इसका एक्स आया और क्या क्या हुआ। तो ज़रूर बने रहना हम लोगों के साथ। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा और ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। तो और मैं एक ही बात फिर से बोलना चाहती हूँ, जो हमारा फैमिली मेम्बर है, जो फ्रेंड है, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं एक ही बात बोल रही हूँ, ऐसा कोई स्टेप मत लीजिए लाइफ में कि गिव अप कर दे। तो ऐसे कोई स्टेप मत लीजिए, और बी स्ट्रॉन्ग। और आज का वीडियो हम यही पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट जरूर कर देना, और ढेर सारा प्यार देना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्द पहुंच जाए। तो आज का वीडियो यही पे था। तो सब अच्छे रहना, खुश रहना और बहुत सारे प्यार करते रहना। तो आज के लिए टाटा एंड गुड नाइट।